जाली मेजर बनकर इगवा बराए तावान की असली वारदातें करने वाला कमांडो टीम सरेआम ने पकड़वा दिया। तमाम के तमाम अफराद मुसल्ला हैं, सो पुलिस अपनी पोजीशंस उस अंदाज से लेकर यहाँ खड़ी है। कड़ी लगा के आप इसको उठा के ले आए जी। तो कौन है आप? ये जिस बंदे को तुम उठा के लेके आए हो, इस कार्रवाई को क्या कहोगे? किस कदर सोफिस्टिकेटेड हथकड़ी है जो इन साहिब ने रखी हुई थी। जवानों का जो अपनी जान हथेली पर लेके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम करते हैं। रिक्वेस्ट है, कह रहे नौकरी चली जाएगी जो मेरी। सरेआम के प्रोग्राम का यह सबसे बड़ा स्कैंडल है। ये पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रखने। आप फोर्सेस से, आर्मी से या आर्मी से? ठीक है, फिर तो आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेहरबानी। तो ये सारे आप ही के दोस्त हैं? बस ठीक है। तो क्या रैंक है आपका सर? जी, रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं एसएसजी का कमांडो हूँ। एसएसजी कमांडो। टीम सरेआम पै दर पै ऐसे तजर्बात से गुजर रही है कि जिनकी मिसाल प्रोग्राम सरेआम के 8 सालों की तारीख में नहीं मिलती। अभी हाल ही में दुनिया भर में बायोमेट्रिक सिस्टम की बुनियाद रखने वालों को चकरा देने वाले जालसाजों ने हूबहू इंसानी अंगूठे के निशानात तैयार करके सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की बैंकिंग और टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका बर्पा कर दिया था। टीम सरेआम ने जब पाकिस्तानियों के अंगूठों के निशानात की चोरी और उन निशानों को रबड़ पैड पर प्रिंट करके किसी का भी अकाउंट खाली करने और किसी के भी नाम की सिम हासिल करने की इन जालसाजों की सलाहियत का भांडा फोड़ा तो हर शख्स दम बखुद होकर रह गया। हर शख्स खुद को और खुद से जुड़े हर तरह के डेटा को गैर महफूज तस्वुर करने लगा था और आज तक कर रहा है। इसलिए कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के बायोमेट्रिक निज़ाम को बचाने या इसे महफूज बनाने के लिए प्रोग्राम सरेआम के आलमगीरी सतह के इंकशाफ के बावजूद ना तो हुकूमती सतह पर कोई कदम उठाया गया है और ना ही कोई पॉलिसी वज़ा की गई है। इस हफ्ते का सरेआम भी ऐसा ही प्रोग्राम है जो प्रोग्राम सरेआम की 8 साल की तारीख में पहली बार हो रहा है। एसएसजी में है? जी बिल्कुल। आप अभी हाजिर सर्विस हैं? जी बिल्कुल सर। आज तक हमने बेशुमार इदारों पर, उन इदारों की करप्शन पर या उन इदारों से वाबस्ता अफराद की बदउनवानियों पर प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि टीम सरेआम ने इगवा बराए तावान की कार्रवाइयां करते हुए एक ऐसे शख्स को रंगे हाथों पकड़ा है जो पाक फौज का हिस्सा रहा है। और जब हमने उसे पकड़ा तब भी वो पाक फौज ही की जानिब से जारी किए गए असलहा लाइसेंस पर हासिल किए गए असलहे के जोर पर एक शख्स को अगवा करके लाया था। पाकिस्तान आर्मी में वो एक कमांडो था। पकड़े जाने पर उसने अपना ताल्लुक एसएसजी यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से बताया था, लेकिन इगवा बराए तावान की कार्रवाइयां करने के लिए 2018 में पाक आर्मी से गायब हो जाने वाले इस कमांडो ने खुद को जाली मेजर जाहिर कर रखा था। पाक फौज जैसे मुनज़्ज़म इदारे में अपनी मुलाजमत को इस्तेमाल करते हुए ये शख्स इस इदारे की कुर्बानियों और इसके शहीदों के बावफा खून से गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा था। वो शख्स जिसे पाक फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी ने पाक फौज में दौराने ड्यूटी कमांडो ट्रेनिंग दी थी, जो 18 साल तक इस शानदार इदारे से वाबस्ता रहा था और फिर अपनी मुजरिमाना जहनियत की बदौलत 2018 में पाक फौज की मुलाजमत से अचानक गायब हो गया था, यानी भगोड़ा बन गया था। और उसके बाद वो फौज ही के लेटर पर इशू किए गए असलहा लाइसेंस से हासिल करदा असलहे के जोर पर इगवा बराए तावान और न जाने कौन कौन सी संगीन कार्रवाइयां कर रहा था।
खुद को पाक फौज का मेजर बताकर इस शख्स ने जराइम का जो दंगल बर्पा कर रखा था, आज के प्रोग्राम में उसकी तफसील भी देखिएगा और इस शख्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का अहवाल भी। अफवाजे पाकिस्तान में इस शख्स की नौकरी का असल स्टेटस क्या था, फौज से अचानक गायब हो जाने वाला क्या कहलाता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, ये शख्स जो खुद को एसएसजी कमांडो बता रहा था क्या वाकई ऐसा था, फौज के इस भगोड़े या डिजर्टर को अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका था, ये खुद साख्ता मेजर टीम सरेआम के हाथ कैसे लगा, तावान के लिए अगवा करके लाए जाने वाले अफराद के साथ ये शख्स और इसका बाकी गैंग क्या वहशियाना और सफ़ाकाना सलूक करते थे। ऐसे शख्स के बारे में अफवाजे पाकिस्तान के उसूलों ज़वाबित क्या कहते हैं। हमेशा की तरह किसी भी गलत काम करने वाले को छुपाने की बजाय किस तरह पाक फौज ने खुद इस असली कमांडो और जाली मेजर के खिलाफ कार्रवाई की, ये सब कुछ आज के अपनी नौयत के इस पहले और मुनफरद प्रोग्राम में आप देखने जा रहे हैं, जिसका एक एक लम्हा सनसनी, सहरंगेजी और खतरे से भरपूर। लें जी, अब हम बिल्कुल स्टैंड बाय पोजीशन में हैं। आप फोर्सेस से? जी फोर्सेस से। आर्मी से? जी आर्मी से। आर्मी से, जी ठीक है, कोई इसमें फिर तो आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेहरबानी। रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं एसएसजी कमांडो। एसएसजी कमांडो, आप एसएसजी में हैं? जी बिल्कुल। टीम सरेआम तक ये खबर कैसे पहुंची कि एक जाली मेजर जो खुद को एसएसजी ट्रेंड कमांडो भी बताता है, सरेआम अगवा बराए तावान और दीगर जराइम की दास्ताने रकम कर रहा है, ये एक राज है और इस राज से हमारे मुखबरों की जिंदगियां जुड़ी हैं। बहरहाल कई महीनों की सही के बाद हमारे नुमाइंदे इस जाली मेजर के असली और खतरनाक गैंग से मिलने में कामयाब हुए। हमारे नुमाइंदों को इस जाली मेजर से ये कहकर मिलवाया गया कि हमें एक बंदे से 95 लाख रुपए रिकवर करवाने हैं और वो ये पैसे वापस करने में कई महीनों से पसोपेश से काम ले रहा है, जिस पर इस जाली मेजर ने, जो वाकई फौज से वाबस्ता रह चुका था और स्पेशल सर्विस ग्रुप के ट्रेनर्स ने इसे कमांडो ट्रेनिंग भी दी थी, इसका कहना था कि हम आपके बताए हुए बंदे को पकड़ तो लाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपनी पूरी चेन ऑफ कमांड को एतमाद में लेना होगा। अगर वो हमें यहाँ मिलता है हम उसको पकड़ेंगे, सही है, पकड़ेंगे, उसके बाद हमारे अफसरान भी होते हैं, मेरे ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल है, फुल कर्नल है, ब्रिगेडियर है, ठीक है, सेक्टर कमांडर है, कुछ एक दो चार और मेजर हैं जो साथ हमारे रिलीवर होते हैं, वो सबके साथ हम बात नहीं करते, हमें कुछ ना कुछ आगे पीछे देना पड़ता है जब हम बंदे को उठाते हैं। इस जाली मेजर का कहना था कि अगर आप हमारे कहने पर चलेंगे तो आपका बताया हुआ बंदा तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक वो आपके 95 लाख रुपए अदा नहीं कर देता। पर कपड़ा डाल के ऐसे तरीके से कि कोई अगर उसको कोई ढूंढ ले 10 साल तक नहीं ढूंढ सकता, पैसे देंगे तो जाएगा, यहाँ तक आने तक उसका वैसे भी निकाल देंगे, पैसे देगा जाएगा, पैसे नहीं देगा नहीं जाएगा, पैसे रिकवर हो जाएगा अगर आप हमारे कहने पे चले चलो। एसएसजी कमांडोज हैं, स्पेशल सर्विस को पैसे लेने हैं तुम्हें, उसने देने हैं। इसने पहली ही मुलाकात में बताया कि वो फौज का मेजर तो है ही, एसएसजी ट्रेंड कमांडो भी है। फौज में मेजर होने वाली बात तो सिरे से झूठ, लेकिन ये फौज में रहा जरूर था और इसे कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई। इस बात की आगे चलकर तस्दीक तो हुई ही, लेकिन ये तस्दीक भी हुई कि ये 2 साल पहले ही फौज छोड़कर गायब हो गया था, यानी फौज का भगोड़ा था और इसकी तलाश के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को ज़ाबिते के मुताबिक इत्तला भी दी जा चुकी थी।
ये अलग बात कि ये जिस हथियार की बुनियाद पर संगीन मुजरिमाना कार्रवाइयां कर रहा था, वो हथियार पाक फौज के लाइसेंस पर ही हासिल किया गया था। एक गोली तो नहीं है इसमें? ये देखें, ये चीज देखें, देखी नहीं होगी आपने। अच्छा, ये पुलिस वालों के पास पुलिस वाले ये दूसरी है। इस जाली मेजर और असली कमांडो का खतरनाक गैंग 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल था और सब के सब लोग मुहलक हथियारों से मुसल्लह होते थे। इन लोगों के पास पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ रैंक्स की वर्दियां और शर्ट्स भी मौजूद थीं और इसी बुनियाद पर ये किसी को भी उठाकर ले आते थे, तावान वसूल करते थे और उस पर जालिमाना तशद्दुद करते थे। बंदा भाग रहा होता तो आप तो फारिग भी कर देते हैं, मार देते। कितने बंदे मारे हैं? यहाँ स्कोर कम है? नहीं, यहाँ पे भी है। अच्छा, जैसे आपकी टोटल कितने बंदों की टीम है? वैसे तो हमारी टीम है 180 बंदे, लेकिन हम जो है ना 7 घूमते हैं, जो भरोसे वाले बंदे हैं वो मार। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने 95 लाख की रिकवरी के लिए जिस शख्स की निशानदेही की थी, वो दरअसल हमारा ही नुमाइंदा था, क्योंकि हम किसी और की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। टीम सरेआम के नुमाइंदे ऐसी सूरत हाल के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ट्रेंड है। इसने बंदे को उठाने और उस वक्त तक न छोड़ने का वादा किया जब तक 95 लाख रुपए रिकवर न कर दे, लेकिन ये काम करने के एवज 95 लाख में से 20 लाख रुपए का हिस्सा तलब किया। हमारे साथ मुझे अब क्या सलूक करेंगे? देखिए, हम आपके 95 लाख हैं तो हम ये कहेंगे नहीं यार, इससे 95 हैं तो 95 ही होंगे। आप अपने मुंह से बोलो, आप क्लियर बात करो। क्लियर बात सामने बिठा दिया। 20 हमारे पास जब वो आएगा ना, वो पैसे दे के जाएगा, ना हम पुलिस को, ना हम किसी को जानते हैं, ठीक, और ना हम किसी से डरते हैं। तय हो जाने के बाद आखिर में मेजर बने हुए इस अगवाकार का कहना था कि 95 लाख रुपए रिकवर करने के लिए आपके बताए हुए शख्स को उठाकर लाने के लिए सरकारी गाड़ियों और सरकारी रिहाइश गाह का खर्चा भी आपके जिम्मे होगा। अगर यहाँ से हम उठाते हैं तो फिर हम अपनी सरकारी गाड़ियों पर हमसे कुछ पैसे लेते हैं, वो देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। दिन वो रहेगा ना, वो एक्सेप्ट होगी, उसकी एंट्री हम नहीं डाल सकते। फौजी और गैर फौजी एजेंसियों की नाक के ऐन नीचे कराची जैसे शहर में मुजरिमाना कार्रवाइयां करते इस जाली मेजर को रंगे हाथों पकड़ने से पहले इसके खिलाफ हमारे पास कुछ सबूतों का होना जरूरी था। सिर्फ इसकी बातें और इसकी बढ़कें बतौर सबूत नाकाफी मानी जाती। इसीलिए हमारे नुमाइंदे पाक फौज से भागे हुए इस जाली मेजर से एक मर्तबा फिर मिले। उसे बताया कि 95 लाख वाला बंदा तो 1-2 रोज में कराची आएगा, लेकिन उसके आने से पहले आप हमारा एक और छोटा सा काम करते हैं। हमारे एक दोस्त ने अपने एक दोस्त से मोबाइल के लेन देन के मामले में 50,000 रुपए लेने हैं। अगर आप वो दिलवा दें तो फिर हम 95 लाख वाले मामले की जानिब आगे बढ़ सकेंगे। पाक फौज के भगौड़े इस जाली मेजर ने अपने गैंग के साथ ये कार्रवाई करने की फौरन हामी भर दी। अच्छा, कल छोटा सा काम है, इन्होंने मोबाइल सेल किया था एक को ना अपना, तो इसके ऊपर 50,000 रुपए है। अच्छा, तो कल ये दोपहर को ये काम करना है, ये आयशा मंजिल के करीब ही है। कितने बजे जाना है? 2-3 बजे दोपहर को। ठीक है, हम रेडी रहेंगे। आपके पास जो जगह है वहाँ है खिदमत की जगह? हाँ, बड़ा घर है, घर बड़ा घर है। सही है, खिदमत की जगह है तो फिर बताओ। तो फिर सही है, आवाज़ें तो बाहर नहीं जाती ना। अगले ही रोज ये पाक फौज से भागा हुआ असली कमांडो ट्रेनिंग याफ्ता जाली मेजर अपने पूरे गैंग के साथ हमारे नुमाइंदों के बताए हुए पते पर पहुंच गया। वो घर भी टीम सरेआम ही ने अरेंज किया था और उसमें मौजूद शख्स भी हमारा ही नुमाइंदा था।
ये फौजी लाइसेंस याफ्ता पिस्टल हाथ में लिए SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की कमांडो वाली टी-शर्ट पहने घर के अंदर दाखिल हुआ। इसने और इसके गैंग ने घर में दाखिल होते ही हमारे नुमाइंदे को थप्पड़ जड़ा और उसके घर पर एक तरह से काबिज हो गए। उसे फौरी तौर पर 50,000 रुपए अदा करने को कहा गया। कितना समझ नहीं हुई मोबाइल ऑनलाइन दो कितने जल्दी करो भाई यार मारो। प्लान के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रकम अदा की और बाकी रकम अदा करने का वादा कर लिया। प्लान के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रकम अदा की और बाकी रकम अदा करने का वादा किया। पैसे जो 16,000 है वो कितने बजे लेने आए आज? हाँ आज तो नहीं हो रहा, एक दो दिन का टाइम। एक दो दिन, एक भी दिन बताओ, 2 दिन 3 दिन 1 दिन, अभी बताओ। 3 दिन 4 दिन। आज क्या डेट है? 20 है। 22 तारीख को इसके पैसे। बाकी रकम ना देने की सूरत में इस जाली मेजर ने हमारे नुमाइंदे को खौफनाक धमकी दी और ये वारदात करके आसानी से घर से बाहर निकल आया। 22 तारीख को अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, मैं तुझे इसी मोहल्ले से घसीट के ना ऐसे इधर से डालूंगा और एक इधर से ऐसे डालूंगा, घसीट के पीछे लाते मार के लेकर जाऊंगा। क्या करूंगा तुम बताओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका हुजूर? जी जी। ये तो हमारे दोस्त हैं। नहीं, लेकिन बाहर आप लोग जिस तरह से आए हैं लग रहा था कि पता नहीं कौन। नहीं ये हमारा जाती मामला। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल जाती मामला। आर्मी के बंदे हैं तो वो हमारे साथ दोस्त हैं, पार्टी हो रही है हमारी। पार्टी तो नहीं हो रही, मुझे जिस दो गाड़ियाँ आई लेके आए हम। पूछ ले। नहीं कोई बात सब कंट्रोल में? कंट्रोल, ठीक है। कोई इशू नहीं। आप फोर्सेस से हैं? जी फोर्सेस आर्मी से या जी, आर्मी से? जी। ठीक है, फिर तो आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेहरबानी। तो ये सारे आप ही के दोस्त हाँ, दोस्त हैं? हैं। बस ठीक है। तो क्या रैंक क्या आपका सर? जी रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं SSG का कमांडो हूँ। SSG कमांडो। ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ सब ठीक है ना भाई? मैंने कहा अल्लाह रहम करे कोई इशू ना आ गया हो। नहीं कोई मसला चलो नहीं। ठीक है। किसको आप ठीक है? आप अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं? ये लीगल सब ठीक है। हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो तो फिर बताइएगा भाईजान। नहीं, मैंने कहा हमारी मदद की ज़रूरत हो तो बताएं। हाँ भाई ठीक है। नहीं वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल बस 1 मिनट दे दीजिए हमारे दोस्त आ जाए। लोडेड तो नहीं है? वो है, गोलियां हैं इसमें? तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए उठाकर लाया जाने वाला शख्स, जिसे मार मार कर इन बदमाशों ने अधमुआ कर दिया था, जदीद अमरीकी हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। पकड़े जाने के बावजूद इस शख्स का इसरार था कि ये पाक फौज का हिस्सा है और SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो भी। आप क्या बता रहे थे, क्या है आप आर्मी में? मैं SSG कमांडो है। हाजिर सर्विस है? जी मैं दूर कहीं तैनात हूँ, यहाँ नहीं। तो यहाँ ये ऑपरेशन कैसे कर रहे थे आप? इस आदमी को कैसे उठा के लेके आए इधर? ये हथकड़ी कैसे लगा के लेके आए इसको? ये दोस्त है, ये वाला जो नहीं है काशिफ। हाँ जी। इसके इन्होंने पैसे देने थे तो आप हथकड़ी करके उठा के ले आए इसको? जी।
ऐसा ही किया है? कौन है आप? फ़खर अब्बास। आप ज़रा अंदाज़ा ये करें कि किस कदर सोफिस्टिकेटेड हथकड़ी है जो इन साहिब ने रखी हुई थी। और बेचारे हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो एट टाइम हम देखते हैं कि वो रस्सियों से बांध के वगैरह काम चलाना है किसी न किसी तरह से। बेहतरीन वेपन रखा हुआ है, बेहतरीन हथकड़ी रखी हुई है, बेहतरीन यूनिफॉर्म बनाया हुआ है और जनाब बने हुए हैं जाली मेजर। हमारे पैरों तले जमीन खिसका देने वाली बात यह थी कि इस शख्स के पास असलहे का जो लाइसेंस मौजूद था वो पाक फौज का जारी करदा था, जो फौज के अफसरान को ही इशू किया जाता है। आप अभी हाजिर सर्विस हैं? जी बिल्कुल सर। और आपकी तैनाती कहाँ है? जी तैनाती मिली उसमें अटक में। ये आपको इख्तियार दिया किसी ने कि किसी भी शख्स को उठा के आप ले आए, हथकड़ी लगा के यहाँ पे जो है वो 1 करोड़ रुपए की रिकवरी करवाएं आप? नहीं। ये यूनिफॉर्म इसलिए दी आपको? ये ओरिजिनल यूनिफॉर्म है? जी ओरिजिनल। आपको पता है आपके साथ क्या होने जा रहा है? जिसके नाम पे आपने धब्बा लगाने की कोशिश की है, अल्लाह उसे इज्जत दे। वैर आप जैसे बदबख्त जो हैं, कुछ काली भेड़ें कुछ कर तो नहीं सकते ऐसे अजीम शान इदारे का, लेकिन ये कि वो इदारा आपका बहुत कुछ कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है, करें कैमरे के सामने करें। नौकरी चली जाएगी जो मेरी। अच्छा, अभी आपको नौकरी बचाने की फिक्र है? वेपन किसका, सरकारी है? नहीं वेपन वहीं से अलाट। इसका लाइसेंस है? इधर पड़ा हुआ नहीं लाइसेंस, ये अलाट होता है वहाँ पे अवार्ड के तौर पर। ये इगवा बराए तावान है? ये जिस बंदे को तुम उठा के लेके आए हो, इस कार्रवाई को क्या कहोगे? सर इसका तो मुझे बताओ ना, इतने समझदार तो तुम हो ना। है तो गलत बात, है तो गलत बात। तुम कौन लोग हो जो छोटे छोटे से अपने मफादात के लिए पूरे इदारे का या उन जवानों का जो अपनी जान हथेली पर लेके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम करते हो? इसे गिरफ्तार करके इसकी निशानदेही पर एक फ्लैट पर छापा मारा गया तो वहां से मजीद असलहा बरामद हुआ। टीम सरेआम ने इस जाली मेजर की गिरफ्तारी के बाद अपने तौर पर कुछ तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये शख्स वाकई पाक फौज का हिस्सा था, लेकिन कुछ अरसे से नौकरी से गायब हो गया था। ऐसी सूरत में पाक फौज मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को आगाह करती है। भगौड़ा शख्स मिल जाए तो उससे पूछा जाता है कि आया वो नौकरी करना चाहता है या नहीं। अगर वो हाँ कहे तो उसे कुछ सजा देकर वापस रख लिया जाता है, वरना फौज से मुराआत और पेंशन वगैरह के हवाले से सख्त फैसले करने के बाद हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। इस जाली मेजर के फौज से भागने की इत्तला भी मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को पहले ही दी जा चुकी थी। टीम सरेआम की इस जाली मेजर के खिलाफ कार्रवाई की खबर ARY न्यूज पर चलने और सोशल मीडिया पर आने के बाद कुछ लोगों की राय थी कि ये शख्स हाजिर सर्विस नहीं हो सकता, और ये भी कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की फौज की आन और शान स्पेशल सर्विस ग्रुप से मुमकिन नहीं, जैसा कि इसने हमें बताया था। आप फोर्सेस से? जी आर्मी से? जी, आर्मी से हैं, ठीक है। रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं SSG का कमांडो हूँ। SSG कमांडो, ठीक है। आप क्या बता रहे थे, क्या है आप आर्मी में? मैं SSG कमांडो हैं। आप अभी हाजिर सर्विस हैं? जी बिल्कुल। और आपकी तैनाती कहाँ है? जी तैनाती मिल गई उसमें अटक। हम इन सवालों के जवाब हासिल करने और मजीद तहकीक के लिए एक मर्तबा फिर इस शख्स से मुलाकात करने थाने पहुंचे। बड़ी तगोदौ के बाद हम खुफिया कैमरों पर इस शख्स से इसकी असल कहानी उगलवाने में कामयाब हो गए। इस शख्स के वालिद रेंजर्स के ऑफिसर थे। इसने सन 2000 में पाक फौज ज्वाइन की, 2011 तक डेरा बुगटी में तैनात रहा और यहाँ इसे SSG कमांडोज को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स ने कमांडो ट्रेनिंग भी दी।
2011 से 2018 तक ये क्वेटा में तैनात रहा और फिर ये पाक फौज से गायब हो गया, जिसे उर्फे आम में भगौड़ा और फौज की जबान में डिजर्टर कहा जाता है। 2000 में आपने ज्वाइन किया? 2000 में ज्वाइन किया और फिर 2001 में जो है तेरा बुट्टी रहे कितने साल? 12 साल। और फिर क्या हुआ? फिर क्वेटा वाले साहब ने 3 महीने के लिए करवाई थी। वाले साहब मेरे रेंजेस में सेट है 1987 रेंजेस में क्या करते थे? DSR था। DSR था। आप FC के कमांडो हैं? FC के कमांडो। अच्छा, तो क्या होता है इनका काम? ये हर यूनिट में देखते हैं जो लड़के चुस्त और चाबांग होते हैं तो उनको जो है लाइट कमांडो कोर्स SSG वाले आने करवाते हैं जून को एक दिन कम 3 महीने। और करवा के कौन जाता है? SSG वाले करवा देता है खुद आता है जी। तो वो सिर्फ उसमें एक जंप नहीं होता और बाकी सारी सेम वही होगी। यदि आप पूरे SSG कमांडो हैं, सिर्फ जंप नहीं है। वो जंप क्या होता है? वो पैराट्रोपिंग जंप होता है जो ऊपर से छलांग नीचे नहीं लगा सकते, वो जो जहाज में फिर ठीक है। बाकी सारी ट्रेनिंग बाकी वो वहीं होती है, मतलब हर यूनिट में चलती रहती है। हर जो भी बैच आता है ट्रेनिंग करते हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि हमें ये प्रोग्राम वसी तर मुल्की मफाद में नशर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके ख्याल में इससे पाक फौज की बदनामी होगी। लेकिन हमारे नज़दीक इस प्रोग्राम को नशर करने की 2 वजूहात थी। एक तो ये कि लोगों को तंबीह हो जाए कि कोई भी पाक फौज का नाम और रैंक इस्तेमाल करके मुजरिमाना कार्रवाई ना कर सके, और दूसरा ये कि अफवाज पाकिस्तान ने कभी भी खुद से मुंसलिक किसी भी मुजरिम का दिफा नहीं किया। हालिया मिसाल ब्रिगेडियर रिजवान की है, जिन्हें जासूसी और गद्दारी के इल्जाम में सजाए मौत तक दे दी गई और इस खबर को बाकायदा नशर भी किया गया। सो एक जाली मेजर, एक शानदार तारीख रखने वाली फौज की बदनामी का कभी बायस नहीं बन सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं